17वीं सदी में जहां एक तरफ मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी घाटों की वादियों में एक ऐसी ज्वाला भड़क रही थी जिसने आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। और ये ज्वाला थी मराठा साम्राज्य की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्टोरिकल टॉक्स में, जहां हम देश और विदेश से जुड़े ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराते हैं। और आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। 17वीं सदी में भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य का उदय एक महत्वपूर्ण घटना है। इस साम्राज्य की नींव वीर शिवाजी महाराज ने रखी थी। शिवाजी महाराज वो थे जिनके आंखों से मुगलों के शानदार दरबारों में छिपी दरार छिप नहीं पाई थी। उन्होंने न सिर्फ मुगल साम्राज्य के बादशाहों का भैरव धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते देखा, बल्कि इस बात का बखूबी फ़ायदा भी उठाया। 1658 में पावर में आए मुगल सम्राट औरंगज़ेब के शासनकाल में मुगल एम्परर अपने चरम पे पहुंच गया। पर जितने तेजी से उस समय मुगल एम्परर बढ़ा, उतने ही तेजी से इसका पतन भी हुआ। औरंगज़ेब के बढ़ते मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण एरिया था डेक्कन एरिया, जो 5 सल्तनत में डिवाइडेड था। अहमदनगर, बेरार, बिदार, बीजापुर और गोलकुंडा, जहां मराठास स्थित थे। मराठास, जो मराठी बोलने वाले एक वॉरियर ग्रुप को कहा जाता था, जो कि वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में स्थित थे। साथ ही डेक्कन प्लेट्यू के बीजापुर और अहमदनगर सल्तनत में मनसबदार और कमांडर इन चीफ यानी प्रमुख कमांडर्स के रूप में सर्व करते थे। ऐसे तो मराठा साम्राज्य के उदय होने के पीछे कुछ हद तक मराठा संत जैसे संत तुकाराम, संत रामदास और संत एकदास जैसे कई संत का भी रोल रहा। पर असल मायने में जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वो थे शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी भोसले। शाहजी भोसले का जन्म 18 मार्च 1594 में हुआ था और वो अहमदनगर और बीजापुर सल्तनत में मिलिट्री लीडर थे। पर 1634 में बैटल ऑफ परिंदा में उनके द्वारा लीड कर रही बीजापुर आर्मी के मुगल्स द्वारा हराने के बाद उन्हें बीजापुर के साउथ में चले जाने का आदेश मिला। उन्हें पुणे की जागीर यानी ज़मीन का टुकड़ा जो सैलरी के रूप में मिल जाता था, वो कलेक्ट करने की इजाज़त तो थी, पर उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिली। और इसी वजह से उन्होंने अपने पुणे की जागीर अपनी पत्नी राजमाता जीजाबाई और अपने बेटे शिवाजी भोसले के नाम कर दी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के ही एक फोर्ट शिवनेर में हुआ था और उनके गार्जियन थे सामर्थ गुरु रामदास और दादाजी कोंडा, जिन्हें शाहजी भोसले द्वारा ही नियुक्त किया गया था। क्योंकि शिवाजी भोसले छोटे थे, इसलिए पुणे की जागीर का कंट्रोल भी दादाजी कोंडा के पास ही था। शिवाजी ने 15 साल की उम्र में ही अपने जागीर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के विरोध में टोरना फोर्ट को 1645 में जीता और उसके बाद उन्होंने टोरना से लूटे हुए खजाने से रायगढ़ फोर्ट का निर्माण किया और साथ ही कई राज्यों को अपने अधीन लेकर पूर्ण स्वराज स्थापित किया। पूर्ण स्वराज यानी सेल्फ रूल बाय हिंदूज और मराठा साम्राज्य की भी नींव रखी। 1656 में उन्होंने बीजापुर के एक सामंत चंद्रराव मोरे की हत्या की और जवाली, जो कि प्रेजेंट डे महाबलेश्वर है, उसे अपने कब्जे में ले लिया और बाद में सातारा और कोंकण जैसे क्षेत्रों को भी अपने कंट्रोल में लेते हुए मराठा एम्पायर को एक्सपेंड किया। पर शिवाजी के इस विस्तार नीति के कारण जल्द ही उनका सामना हुआ बीजापुर सल्तनत के आदिल शाह से, जिन्होंने शिवाजी की इस नीति से चिंतित होकर अफजल खान को शिवाजी को रोकने का आदेश दिया। अफजल खान 10,000 बीजापुर आर्मी को लीड करने वाला बेहद चतुर और चालाक ऑफिसर था। पर आदिल खान के भेजे इस ऑफिसर को भी 1659 के बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में शिवाजी ने हरा दिया और आगे की लड़ाई में बीजापुर सल्तनत को हराकर अपने अंदर ले लिया। पर धीरे धीरे शिवाजी की बढ़ती शक्ति मुगलों के लिए भी चिंता का विषय बनी। औरंगज़ेब ने शिवाजी के एक्सपेंशन पॉलिसी से घबराकर शाइस्ता खान, जो कि मुगल सूबेदार था, उसे डेक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने 1660 में मराठा आर्मी को हराकर पुणे को कैप्चर कर लिया और मराठास के पुणे एंट्री पर बैन लगा दी। पर 5 अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान के महल में अपने 400 मराठास के साथ रात में अटैक किया और शाइस्ता खान को हराकर दोबारा पुणे को अपने कब्जे में ले लिया।
पर फिर 1665 में आम्बेर के राजा जय सिंह के मदद से मुगलों ने मराठा पर फिर अटैक किया और पुरंदर फोर्ट कैप्चर कर लिया। इसके बाद शिवाजी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया, जिसके तहत उन्हें अपने 35 में से 23 फोर्ट्स को मुगलों को देना पड़ा। पर मुगलों की ये जीत ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। 1670 में शिवाजी ने वापस से मुगल को हराकर अपने सारे फोर्ट्स वापस ले लिया और साथ ही मुगल टेरिटरी सूरत को भी अपने कब्जे में ले लिया। जिसके बाद 1674 में शिवाजी ने अपने बनाए रायगढ़ फोर्ट को मराठास का कैपिटल बनाया और साथ ही छत्रपति का टाइटल भी धारण कर अपना राज्याभिषेक किया। जिसके बाद उन्होंने कई जंगें लड़ी और आखिरकार 1680 में उनका देहांत हो गया। शिवाजी महाराज के मौत के बाद उनके दो बेटे संभाजी महाराज और राजा राम के बीच उत्तराधिकारी बनने को लेकर जंग हुई, जिसमें संभाजी महाराज ने जीत हासिल की और गद्दी पर बैठे। पर फिर 1698 में औरंगजेब ने उन्हें, उनकी पत्नी यशोबाई को और उनके बेटे साहू जी को बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद उनके भाई राजा राम गद्दी पर बैठे और 1700 में उनके मौत के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने उनके बेटे रामा राजा के नाम पर राजपाट संभाला। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वारा साहू जी को रिलीज कर दिया गया, पर उनकी मां यशोबाई को बंदी ही रखा गया। रिलीज होने के बाद साहू जी ने मराठा सिंहासन के लिए ताराबाई से जंग की, जिसके बाद 1707 में सातारा और कोल्हापुर में साहू जी और ताराबाई द्वारा सरकार की 2 सीटें स्थापित की गई। अब ये वही समय था जब पेशवा, जो कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में राजा के बाद सबसे हाईयर रैंक पर थे, वो और ज़्यादा पावरफुल बने। साहू जी ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया, जिन्होंने 1719 में साहू जी की मां को छुड़ाया और बालाजी के नेतृत्व में मराठों ने दक्कन के मुगल गवर्नर सैयद हुसैन अली के साथ दिल्ली तक मार्च किया और मुगल सम्राट फारूक सैयर को हराया और साथ ही एक बार फिर से मराठास के पावर और इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद आए उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट, जो कि पेशवा में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। उनके टाइम में मराठा साम्राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंचा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 1/3 हिस्से को कंट्रोल में लिया, जिन्होंने 1720 से 1740 के बीच करीब 40 वॉर लड़े, जिसके बाद 1740 में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके बाद 1740 में उनके बेटे बालाजी बाजीराव को नया पेशवा नियुक्त किया गया। उनके समय में 1752 में मुगलों और मराठा द्वारा एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत पेशवा मुगलों की इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में मदद करने वाले थे। और इसी वजह से जब 1761 में अहमद शाह आदली, जिसे मॉडर्न अफ़गानिस्तान का फाउंडर और दुरानी एम्पायर का रूलर माना जाता है, उन्होंने मुगलों पर हमला किया, तब मराठास उनकी मदद करने गए, जहां बैटल ऑफ पानीपत 3 के दौरान मराठास की हार हुई। कहा जाता है कि मराठा की हार की खबर सुनकर ही बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया और इसके बाद ही मराठास के डिक्लाइन का दौर भी शुरू हो गया। मराठा एम्पायर के डिक्लाइन का कारण था अंदरूनी विवाद और कुछ वीक सक्सेसर जैसे माधवराव और नारायण राव, जो साम्राज्य को एकजुट नहीं रख पाए। 1773 में नारायण राव की हत्या हो गई, जिसके बाद पुणे में गद्दी के लिए विवाद होने लगा, जिसका फ़ायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों में जंग छिड़ गई। पर क्योंकि तब भी मराठा ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़े थे, इसलिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 में मराठा विजय रहे और वहाँ ट्रीटी ऑफ सालपाई साइन हुई, जिसके तहत 20 साल तक पीस मेंटेन किया गया। पर फिर 1802 में बाजीराव सेकेंड द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन हुआ, जिसने वास्तव में मराठा से सारे पावर छीन लिए। इस ट्रीटी के तहत उनकी रियासत बिना कंपनी के परमिशन के किसी भी और स्टेट के साथ रिलेशन नहीं बना सकती थी और ना ही अपनी सेना रख सकती थी। इस ट्रीटी के बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में
दोनों में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, जिसके बाद पेशवा बाजीराव के सरेंडर करते ही 1818 में मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये थी कहानी मराठा एम्पायर की, जिनकी वीरता और उनकी द्वारा स्थापित आदर्श हमें आज भी प्रेरित करते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एकजुट होकर लड़ने से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आपको इस विषय में क्या लगता है, हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं।